क्योंकि देखिए, जो मर्जी कहे आप, भले 399 रन थे, लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह से चैलेंज किया था, और सिर्फ बातों से नहीं, अपने इंटेंट से, थोड़ा डर तो लग रहा था। और डर आपको भी लग रहा होगा कि जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ, एक तरफ 332 रन, एक तरफ 9 विकेटें। 9 विकेटों का मतलब है कि आपको डिसिप्लिन, पेशेंस के साथ गेंद डालना है और बल्लेबाज को गलती करने के लिए कमिट करना है। लेकिन 332 का मतलब यह भी था कि अगर एक बड़ा सेशन इंग्लैंड का आ गया तो 332, 300, 250, 200, पौने 200, वहां से डर लगना शुरू हो जाता। आई थिंक इंडिया के लिए जो सबसे मुश्किल पीरियड था मेरे लिहाज से, वो था पहला आधा घंटा, जहां रेहान अहमद और क्रॉली बैटिंग कर रहे थे। रेहान ने आके भारत को परेशान किया, लेकिन फिर उनके आउट होने के बाद वो जो 8 ओवर में भारत को 3 विकेटें मिली, ओली पॉप की मिली, जो रूट की मिली, ये लग गया था कि अब इंग्लैंड यहां से बहुत बड़ा करिश्मा ही करेगा तो इसको मैच को जीत पाएगा। और फिर लंच से ठीक पहले वो 5 गेंदें, जहां कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिया और उसके बाद बुमराह को भी 1 विकेट मिला। क्रॉली और बेस्टो आउट हो गए थे, बेन स्टोक्स रन आउट हो गए, फोक्स और हार्टली थोड़ा बहुत लड़े, लेकिन एंड में 106 रन की जीत भारत को मिली है। अब ये जीत जो है ना, खुशी से ज्यादा मुझे लगता है कि राहत लेकर आई है, रिलीफ। क्योंकि भाई आप एक टेस्ट मैच पीछे चल रहे थे, आपने बराबर कर लिया है, 5 टेस्ट मैच की सीरीज है। और मुझे तो ये लगता है कि जैसे 2001 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 मैच की सीरीज थी, कांटे की टक्कर, जोरदार लड़ाई, हो सकता है आने वाले तीनों मैचों में आपको ये देखने को मिले। क्योंकि इंडिया भले ही अपने घर पर खेल रहा है, लेकिन इस बार ना बात वो नहीं है। इंग्लैंड ने भले 106 रन से इस टेस्ट मैच को गंवाया हो, लेकिन लड़कर ये दिखा दिया कि भाई किसी दिन हम हारेंगे, किसी दिन जीतेंगे भी। बेन स्टोक्स ने उसके बाद बड़ी बात बोली, उन्होंने कहा मैं अपनी टीम को क्या बताऊं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबको सब कुछ पता है। उन्होंने आकर ये नहीं कहा ओ हम बहुत नजदीक आ गए थे, काश हम ये मैच जीत गए होते, हम 2-0 अब चले गए होते। यानी कि जब आप हार को बर्दाश्त करना शुरू कर दो तो ही आप जीत के लिए जाएंगे। रोहित के लिए मुझे लगता है कि बतौर कप्तान बड़ी राहत, उनका चेहरा अगर आप देखते हैं मैच खत्म होने के बाद, खुश तो थे ही। वो समझते थे इस टेस्ट मैच की अहमियत। क्यों? क्योंकि उनके रन नहीं आ रहे, और अगर भारत ये मैच हार जाता, 2 टेस्ट मैच पीछे रह जाता, तो भाई लोग बातें करनी शुरू हो जाते, उनकी बैटिंग को लेकर बातें हो रही हैं, और फिर लोग कप्तानी की भी बातें करते। और आप कभी नहीं चाहते बड़ी सीरीज के दरमियान कप्तान की फॉर्म या कप्तान की कप्तानी पर सवाल हो रहे हो, क्योंकि भाई टीम उसके बाद बिखर भी सकती है। लेकिन आज सीरीज 1-1 है। अब सवाल यह है कि भारत के पास 10 दिन है। ये तो आप समझ गए हैं कि भारत ने जो गलती पहले टेस्ट से पहले की, अब वो तीसरे टेस्ट से पहले नहीं कर सकता।